जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो ये मैराथन की क्लास लेके आया हूँ कोडरमा चौकीदार के लिए, क्योंकि कोडरमा चौकीदार का जो बहाली है वो जल्द ही आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 सितंबर को होने वाला है, और जो कोडरमा का जो ये होमगार्ड का जो है वो 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, ये जो है मैराथन जो क्लास करवाए हैं इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपना जो है अपने आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे मोटिवेशनल थॉट है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लड़ते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, उसी के कदमों में जहां होता है। तो चलिए भूगोल से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो भूगोल संबंधी प्रश्न में देखेंगे, कोडरमा जिला किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। काफ़ी अच्छे तरीके से इस वीडियो को लेके आया हूँ, और ये लिटरेचर टाइप में भी है, यानी थियोरेटिकल टाइप में भी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। कोडरमा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, आप जितनी चीज़ों को जानेंगे, जितनी चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे, उतनी ही चीज़ें सारी चीज़ याद रहेंगी। तो आप ज़रूर पढ़ें। यदि लगे कि कोडरमा जो होमगार्ड की बहाली आई है या तो चौकीदार की बहाली है, उसमें पूछे जाएंगे यही सारे कोडरमा ज़िला से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। कोडरमा ज़िले की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो बराकर नदी और सकरी नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कोडरमा ज़िला से, कोडरमा ज़िले की सीमाएँ किन जिलों से लगती है? तो गिरिडीह, हजारीबाग और नवादा, बिहार के नवादा और गया से जिला से टच करती है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, नवादा और गया से टच करती है। अब इसके इतिहास और संस्कृति संबंधित प्रश्न को जानेंगे। कोडरमा जिला कब स्थापित हुआ था? तो 10 अप्रैल 1994 को, जब 10 अप्रैल 1994 को अस्तित्व में आया था। कोडरमा जिले का ऐतिहासिक महत्व है, यह क्षेत्र अभ्रक खनन के लिए जाना जाता है और यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंदोलन हुए थे। तो ये चीज़ें जो है आप जान लीजिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा का कौन सा त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है? तो कोडरमा में छठ पूजा बड़े उत्साह से मनाई जाती है। छठ पूजा जो है यह बड़े उत्साह से मनाई जाती है, और यह जो है हमारा बिहार का देन है। समझिए कि बिहार से सटा हुआ है, इसलिए वहाँ की कुछ जो है संस्कृतियाँ यहाँ पे झारखंड के कोडरमा ज़िले में मिलती है। अभ्रक जिले की मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ क्या है? तो अभ्रक खनन, कृषि और व्यापार। क्या है? अभ्रक खनन, कृषि और व्यापार। अगला है, कोडरमा जिले में किस खनिज का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन जो है कोडरमा जिला में सबसे ज़्यादा होता है। अगला है जनरल नॉलेज, जो जनरली पूछा जाता है, कोडरमा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 1504 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1504 वर्ग किलोमीटर कोडरमा जिला का क्षेत्रफल है। अब देखिए, कुछ योजनाएं हैं, जो योजनाएं मैं कुछ बता भी दिया था, और कुछ योजनाएं हैं जो आपको जाननी जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका उद्देश्य क्या है? गरीब और वंचित परिवारों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है कोडरमा में काफ़ी ज़्यादातर जो है यह योजना चलाई जा रही है हद पर। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी मनरेगा। बता दें, मनरेगा जो है ये 2005 में अस्तित्व में आया था। उस समय नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना 2006 में बना था। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो कमज़ोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उसे कमजोर मतलब क्या, वित्तीय सहायता प्रदान करना था। और लाभ जो था इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन की गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराना। 100 दिन की गारंटी युक्त जो है आपके लिए उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो छोटे और सीमांत किसान हैं उसे वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका लाभ था, किसानों को हर वर्ष 6000 रुपये की सीधी नगद राशि सहायता दी जाती थी। डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से यह दिया जाता था। अगला है स्वच्छ भारत मिशन, SBM। उद्देश्य था स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार। लाभ था इसका, शौचालयों का निर्माण और सार्वजनिक स्थानों की सफाई को सुनिश्चित करना। शौचालयों का निर्माण और सार्वजनिक स्थानों की सफाई को सुनिश्चित करना स्वच्छ भारत मिशन का कार्य था। अगला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ना। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ना इसका काम था। लाभ था, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और मरम्मत करना। ये जो योजनाएं हैं
कोडरमा में ज़्यादातर यूज की जाती हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। इसका उद्देश्य था बालिकाओं को शिक्षा और भविष्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। लाभ है कम आयु की लड़कियों के लिए बचत खाता और उच्च ब्याज दरें उपलब्ध कराना। झारखंड राज्य खाद्य योजना, ये देखिए झारखंड राज्य खाद्य योजना से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उद्देश्य है गरीब और वंचित लोगों की सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। लाभ इसका ये था कि गरीब रेखा नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज वितरण करना। अगला क्वेश्चन है, आगे जो है योजना है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये योजना जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। लाभ था किसानों को वित्तीय सहायता और जोत के आधार पर दी जाती थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोत के आधार पर किसानों को जो है वित्तीय सहायता किस योजना के तहत दी जाती थी, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये जो है आपके कोडरमा में ज़्यादातर देखा गया है। इसमें बालिका भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसका लाभ था कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को समर्थन और वित्तीय सहायता। देखिए यदि वीडियो लगे कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अगला है प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। देखिए कोडरमा का क्षेत्र मौर्य, गुप्त और पाल वंश के साम्राज्य का हिस्सा था। किसका? सबसे पहले मौर्य, गुप्त और पाल वंश का हिस्सा था। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से मगध का हिस्सा माना जाता था और यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव भी रहा है। कोडरमा में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव रहा है। आसपास के क्षेत्र में जैन धर्म से संबंधित कई प्राचीन स्थल भी पाए जाते हैं। जैसे जैन धर्म का स्थल आपके गिरिडीह में जो है पारसनाथ मंदिर, उसमें जो है जैन धर्म के अवशेष है। और महात्मा बुद्ध का जो है ये आपके पड़ोसी जो कोडरमा का पड़ोसी जिला राज्य जो है बिहार के गया से, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव देखा गया है। अब इसके लिए देखिए एक और चीज़ है कि अभ्रक का खनन और औपनिवेशिक काल, यानी इतिहास में अभ्रक का खनन क्या था इसके बारे में कुछ हम लिख के लाए हैं जो काफ़ी रिसर्च के बाद मिला है। कोडरमा का नाम 19वीं-20वीं सदी में शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ जब यहाँ बड़े पैमाने पर अभ्रक का खनन हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में यह क्षेत्र अभ्रक के सबसे उत्पादकों में से एक था। तो कब था? तो 20वीं शताब्दी में। इसका निर्यात विभिन्न देशों में किया जाता था। इसका जो निर्यात है वह विभिन्न देशों में किया जाता था। अंग्रेजों के काल में कोडरमा का खनन क्षेत्र आर्थिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यहाँ की माइका इंडस्ट्री से अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ और स्थानीय जनसंख्या भी खनन पर निर्भर हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ आप चुपचाप इसे पढ़ लीजिए। क्या क्या चीज़ जो हुए हैं उसको आप ध्यान में रख लीजिए, यही सब चीज़ें पूछी जाएगी। और स्वतंत्रता संग्राम में कोडरमा का क्या योगदान था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोडरमा भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना। स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। स्वतंत्रता के बाद कोडरमा का आर्थिक मुख्यतः खनिज संसाधनों पर आधारित था। अभी भी जो है कोडरमा का जो है वह ज़्यादातर आबादी जो है खनिज संपदा से ही अपना जीवन यापन करती है। 20वीं सदी के मध्य में अभ्रक की मांग में कमी आई और खनन उद्योग में गिरावट आई, जिससे क्षेत्र के लोगों को आर्थिक स्थिति का असर पड़ा। तो 20वीं सदी में क्या हो गया था कि अभ्रक की मांग में कमी आई थी, क्योंकि उस समय जो था वो था कृत्रिम जो अभ्रक थे वो बनाने जाने लगे थे। अगला क्वेश्चन है कोडरमा जिले का गठन से है। कोडरमा पहले हजारीबाग जिले का हिस्सा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोडरमा पहले किसका हिस्सा था? तो हजारीबाग जिले का हिस्सा था। 10 अप्रैल 1994 को कोडरमा को एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। 16वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। जिले के गठन के विकास के उद्देश्य से किया गया था ताकि यहाँ ये प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके और लोगों को अधिक सुविधाएँ प्रदान की जा सके। क्या चीज़? कि यहाँ के जो लोग हैं उससे प्राकृतिक संसाधन जो हैं उसका लाभ उठा सके। जिला बनने के बाद यहाँ प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ और जिले का औद्योगिक और कृषि का विकास हुआ। अभी तक जो है कोडरमा जिले में क्या चीज़ का विकास हुआ है? तो प्रशासनिक। और अब देखिए वर्तमान स्थिति के बारे में हम जानते हैं कोडरमा के बारे में। कोडरमा जिला जो है अब झारखंड के महत्वपूर्ण जिलों में गिना जाता है। कहाँ? झारखंड के महत्वपूर्ण जिलों में गिना जाता है।
यहाँ की अर्थव्यवस्था अब भी कृषि और खनन पर आधारित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और खनन पर आधारित है। हालांकि माइका खनन उद्योग की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इसका जो है माइका खनन उद्योग की स्थिति पहले जैसा नहीं रहा। कोडरमा में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ है। कोडरमा में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से सुधार हुआ और कई सरकारी योजनाएं यहाँ लागू की जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही है। अगला पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानेंगे। कोडरमा जिले में कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जैसे सतकावा तिलैया डैम। इसके अलावा यहाँ के जंगल और पर्वतीय इलाके भी आकर्षण का केंद्र है। जिले की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर भी इसे महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो आगे है आपके लिए मोटिवेशनल थॉट कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर आधे आती है वक्त नहीं। तो ये लम्हा जो आपके लिए वो चौकीदार और होमगार्ड के लिए दे दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती और उसकी जमकर तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या और निवास से। तो कोडरमा जिले की जनसंख्या करीब 7 लाख है। कितनी है? 7 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी सारे चीज़ें हैं उतने टाइप करवा के लाया हूँ। यदि लगे कि आपके लिए मैंने कुछ मदद किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सके, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत लगते हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ संथाली, मुंडा और रोहो है। बता दें यहाँ जनजाति 0.94% है, लेकिन फिर भी उसमें से संथाली, मुंडा और रोहो जनजाति रहती हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदी, खोटा और संथाली भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती है। क्या चीज़? हिंदी, संथाली और खोटा। अगला है प्रमुख शहर और कस्बे। जो शहर और कस्बे जो काफ़ी प्रचलित हैं, तो झुमरी तिलैया यह कोडरमा ज़िले का एक प्रमुख कस्बा है और इसका रेडियो के इतिहास से गहरा संबंध है। यहाँ के लोग रेडियो शो में सबसे ज़्यादा गाने अनुरोध करने के लिए प्रसिद्ध थे। बता दें कोडरमा शहर आ जाता है, यह जिला का मुख्यालय है। कोडरमा जिला का मुख्यालय यदि पूछ दे तो वह कोडरमा है, और यहाँ पर प्रशासनिक कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान और प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब खनिज और खनन उद्योग से आने वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो अभ्रक के बारे में हम जानेंगे। अब कोडरमा जिला एक समय पूरी दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक था और इसे माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। यह जिला आज भी अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। आज भी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे कृषि और फसल से संबंधित आने वाले क्वेश्चन। आखिर कोडरमा में किस तरह के फसल है, तो किस तरह की खेती की जाती है? कोडरमा जिले की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। जिले में मुख्य फसलें धान, गेहूं, मक्का, दालें, उड़द, मूंग और तिलहन जसो है। कृषि के लिए बारिश पर निर्भरता अधिक है। यहाँ पे जो कृषि जो है बारिश पर निर्भरता ज़्यादा है, लेकिन सिंचाई के साधन जैसे तालाब, नदियाँ और तिलैया डैम का भी उपयोग किया गया है। तो तिलैया डैम का भी उपयोग जो है हमारे यहाँ किया जाता है। खरीफ मौसम में धान फसल है, मुख्य फसल धान है, जबकि रबी मौसम में गेहूं और दलहन उगाए जाते हैं। रबी में कौन सी दलहन और गेहूं और दलहन उगाए जाते हैं रबी फसल के रूप में। अब बागवानी के रूप में है, जिले में सब्जियों की खेती भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, विशेष रूप से आलू, यहाँ पे प्याज और टमाटर और गोभी जैसी फसलें उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है इन सारी सब्जियों के लिए अनुकूल है। बागवानी के तहत आम, लीची और केले जैसे फलों की खेती भी की जाती है। आम का पेड़ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये बलुई मिट्टी है और इसकी जड़ें जो है काफ़ी मजबूत होती है। अगला आ जाता है पशुपालन। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कोडरमा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ गाय, बकरी, मुर्गी पालन किया जाता है, जो ग्रामीण परिवारों के एक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे जाते हैं हम लोग उद्योग और व्यापार के लिए। छोटे और मध्यम उद्योग। कोडरमा में छोटे और मध्यम उद्योग भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कई उद्योग अभ्रक के प्रसंस्करण, निर्माण और अन्य औद्योगिक उत्पादों से संबंधित है। स्थानीय कुटीर उद्योग जैसे बांस के उत्पाद, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिले के अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। अगला आ जाता है वन संसाधन। कोडरमा जिला वन क्षेत्र से समृद्ध है। क्या चीज़? वन क्षेत्र से समृद्ध है। यहाँ लकड़ी, बाँस और औषधीय पौधों का उत्पादन होता है। वन आधारित उत्पादन जैसे बाँस के सामान, लकड़ी के फर्नीचर, औषधीय पौधे तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। जंगलों में सागवान, साल और बांस के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं।
क्या चीज़ सागवान, साल और बांस के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। इनसे लकड़ी उद्योग को भी लाभ मिलता है और वन क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए इन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। तो कौन कौन सा लकड़ी पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको होमगार्ड में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने ब्लॉक हैं ये इससे संबंधित। तो ब्लॉक यानी प्रखंडों की संख्या जो कोडरमा में 6 प्रखंड हैं। कोडरमा है, जयनगर है, सतगावा है, छिंदवाड़ा है, डोमचांच है और मरकच्चो। इन 6 प्रखंडों में जो है कुल टोटल 95 जो है आपके होमगार्ड के वैकेंसी है। और चौकीदार की जो है कितनी है ये आप नहीं है, आप देख लीजिएगा। और यही सब चीज़ें जो है आपके लिए अच्छी हैं और आप जो है तैयारी कर रहे हैं। पंचायतों की संख्या जो 109 ग्राम पंचायतें हैं जो विभिन्न ब्लॉक के तहत आती है। और जो कोडरमा ज़िले में गाँव की संख्या है वह कुल टोटल 717 गाँव हैं। कितने हैं? 717 गाँव हैं। ये पंचायत और गांव विभिन्न प्रखंडों के अंतर्गत आते हैं और जिले के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए कोडरमा के लिए कुछ विशेष चीज़ें जो आपको जाननी है करंट अफेयर्स के रूप में। गीद संरक्षण पहल। कोडरमा जिले में पर्यावरण संरक्षण के तहत गीदों के संरक्षण के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत एक गीद रेसंतरा स्थापित किया गया जहाँ गीदों के लिए सुरक्षित भोजन की व्यवस्था की गई है। देखिए गीद को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे एक रेसंतरा खोला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गीदों की घटती की संख्या को नियंत्रित करना है जो कि एक डाइक्लोफेनेक जैसे दवाओं के प्रभाव के कारण कम हो रहे हैं। क्या चीज़? डाइक्लोफेनेक जैसी दवाओं के प्रभाव के कारण जो है ये कम हो रहे हैं। अगला इससे जो है कोडरमा जिला के करंट अफेयर्स के रूप में कोडरमा जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जिले द्वारा डिजिटल तकनीक का उपयोग करके प्रशासनिक कार्यों में सुधार और सेवाओं को बेहतर आपूर्ति के लिए दिया गया है। इस पहल से कोडरमा की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। और उस समय जो हमारे कोडरमा के डीसी थे वो रवि रंजन सर थे। वो काफ़ी अच्छे डीसी थे और उन्होंने काफ़ी जो है शिक्षा में काफ़ी सुधार किया था। और जितने भी सारे स्कूल थे, सरकारी स्कूल जो मुख्य केंद्रों पर थे, उसमें जो था कंप्यूटर की व्यवस्था कराई थी। इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंस बन जाता है। कोडरमा जिले का सबसे बड़ा प्रखंड जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कोडरमा प्रखंड है। कौन सा है? कोडरमा प्रखंड है। आगे देखेंगे, आगे जान लेते हैं कोडरमा जिले का सबसे बड़ा पंचायत कौन है? तो कोडरमा पंचायत है जो जिले के प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों में से एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कोडरमा जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो बड़की बलुआ। बड़की बलुआ जो है कोडरमा का सबसे बड़ा गांव है। बड़की बलुआ गांव जो है कोडरमा पंचायत का हिस्सा है। यह पंचायत कोडरमा प्रखंड में स्थित है और जिले के प्रमुख गाँवों में शामिल है। यह कहाँ है? इस कोडरमा प्रखंड में ये है। कोडरमा पंचायत का एक हिस्सा है ललकी बलुआ। ये देखिए आपके लिए कोडरमा जो है मैराथन क्लास जो है कोडरमा चौकीदार का हमने करवाया था। 2 पार्ट हो चुके थे, ये तीसरा पार्ट था। तो इसे भी देख लीजिए ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहला वीडियो ये था जिसमें मैंने संपूर्ण कोडरमा जिले को कवरेज किया था और ये मुख्य बुक से मैं खोजा था। और ये है आपके लिए उत्पाद सिपाही का हिंदी का बुक जो क्षेत्रीय लैंग्वेज। यदि आप हिंदी रखे होंगे तो इसका भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगा। अभी सीजीएल का पेपर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि लगे कि हमने आपके लिए कुछ किया है, आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा और क्या चाहते हैं मेरे से आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक मोटिवेशनल थॉट, जाते जाते मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रास्ते में कठिनाइयों पर ही बात करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।